हेलो माय डियर ऑल, तैयार हो जाइए न्यू वीडियो के साथ। और आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। जब आप केस स्टेटस को देखते हैं और उसके बाद आपको समझ में नहीं आती है कि केस स्टेटस क्या बताता है। जब आप ई कोर्ट पर जाकर के केस स्टेटस देखते हैं कि केस स्टेटस डिस्पोज कर दिया गया है और नेचर ऑफ डिस्पोजल जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताते रहता है कि वह अभी कंटेस्टेड है, कन्विक्ट है। तो आपको उसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि आप कैसे क्लियर हो जाएंगे कि आखिर कंटेस्टेड, कन्विक्ट और जब केस डिस्पोज भी हो गया स्टेटस बता करके तो आखिर ये क्या बताना चाहते हैं, उससे आपको क्या जानकारी मिलेगी, राइट। तो जो नए अधिवक्ता है, स्टूडेंट्स है और प्रैक्टिस में नए नए आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं जयशंकर प्रसाद निराला, और बिल्कुल आपको जो स्क्रीन पर है वो आपका टेक्स्ट भी है यानी नोट्स भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए और आप समझ भी सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि मैं हमारे इंडिया में खास करके कानूनी के संदर्भ में यदि बात करता हूँ तो कंटेस्टेड कन्विक्ट के मामले में निपटान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिस्पोजल उस आपराधिक मामले में यानी क्रिमिनल केस में अंतिम परिणाम को संदर्भित करती है जहां आरोपी यानी एक्यूज्ड व्यक्ति ने अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध किया था। यानी उन्होंने अपना कोशिश किया था कि हम बार बार विरोध करेंगे और मेरी जो है क्या हो जाएगी, मेरी डिक्री मिल जाएगी। और वह कब हुआ था? सुनवाई ट्रायल के दौरान हुआ था, जब आपका लोअर कोर्ट से निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाती है, सेशन कोर्ट में जाती है, वहाँ आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल शुरू होने के बाद उनके जो प्रोक्यूशन जो रहता है, आपका इन्फॉर्मेंट रहता है, उनका विटनेस को भी गुजरना होता है। फिर आपके तरफ से यदि एक्यूज पर्सन के तरफ से यदि विटनेस है तो वो भी आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो लास्ट में ये पता चलता है कि जो ओवरऑल परिणाम जो निकला वो क्या निकला लास्ट में, कि उसे दोषी ठहरा दिया गया यानी कन्विक्ट घोषित कर दिया गया। चलिए यहाँ से विस्तृत अर्थ में जानेंगे, थोड़े डिटेल में जान लेते हैं कि कंटेस्टेड क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आरोपी व्यक्ति ने दोषी नहीं होने की दलील दी और अभियोजन पक्ष के मामले को चुनौती दी। अभियोजन पक्ष जिन्होंने केस किया था उनको बोला कि नहीं नहीं हम दोषी नहीं हैं, उन लोगों ने उनको एक्यूज्ड पर्सन बनाया था। इसके परिणाम स्वरूप एक पूर्ण सुनवाई होती है जहां दोनों पक्षों के द्वारा क्या होती है, सबूत पेश किए जाते हैं। जो भी फैक्ट है, जो भी एविडेंस है, जो भी सच्चाई है वह रखा जाता है कोर्ट के सामने। गवाहों से भी पूछताछ होती है और अदालत के सामने तर्क दिए जाते हैं। अलग अलग तरह के तर्क देते हैं कि किस किस कारण से ऐसा इंसिडेंट हुआ, कहाँ पर हम दोषी नहीं है, किस तरह से हम दोषी नहीं है। और सामने वाले भी देते हैं, अभियोजन पक्ष देते हैं कि सच में ये दोषी क्यों है, यानी दोनों पक्ष देता है। आइए फिर कन्विक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सारी सुनवाई के बाद जब हियरिंग हो जाती है तो अदालत ने आरोपी व्यक्ति को उस पर लगाए गए आरोपों को दोषी पाया। यानी एक्यूज्ड पर्सन है, और एक्यूज्ड मतलब ये नहीं है कि यह कन्विक्ट है, यह दोषी है, ठीक है। उसके वो उस समय तक रहता है कि वह सिर्फ मुदाला है, उनके ऊपर केस किया गया, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हुआ। जब वह आपका सिद्ध हो जाता है तो आपको आरोपी को क्या किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है कोर्ट के द्वारा। ये हो गया कन्विक्ट, यानी कन्विक्ट मीन्स आपको समझ में आ गया जब कोर्ट के द्वारा दोषी बता दिया जाता है। आइए अब नेचर ऑफ डिस्पोजल की बात करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे अदालत ने दोषी ठहराए जाने के बाद मामले का निष्कर्ष निकाला, यानी जो भी कंक्लूजन है डिस्कशन लास्ट में उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब एक जो कंटेस्टेड कन्विक्ट है उनके लिए निपटान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिस्पोजल को ही आमतौर पर शामिल किया गया। यानी ये बता देता है कि इनको स्टेटस को देखने के बाद ये पता चलता है कि आखिर केस जो डिस्पोज हुआ तो किस पोजीशन पर जाके डिस्पोज हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये नेचर ऑफ डिस्पोजल के बारे में जान लिया, कन्विक्ट के बारे में जान लिया और कंटेस्टेड के बारे में भी जान लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जजमेंट, कन्विक्शन एंड सेंटेंस क्या होता है। यह सबसे आम परिणाम है, यानी जो रिजल्ट निकल के आता है, जो लास्ट में डिसीजन मिलता है। अदालत आरोपी को दोषी पाते हुए एक निर्णय सुनाती है,
फिर कानून के अनुसार उसे सज़ा देती है। यह सज़ा अपराध की गंभीरता के आधार पर कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी यहाँ पर मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस सेक्शन में कितना फाइन लगेगा या तो जो सज़ा होगी कितने सालों की होगी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो जजमेंट आ गया तो फाइनल कन्विक्शन के बाद यह सेंटेंस देता है कि इतने साल तक उन्हें कारावास में जेल में रहना पड़ेगा या तो उतने रुपए की जुर्माना लगेगी, राइट, या दोनों का दोनों। ये बात आती है कि वह सेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन कौन केस पर किस तरह का होगा, राइट। नो नेक्स्ट है खारिज, जो अपील पर दोषसिद्धि के बाद क्या होता है, डिसमिस्ड कर देते हैं ऑन अपील एंड कन्विक्शन। इसे भी हम समझ लेते हैं। जब दोषसिद्धि का मतलब क्या होता है कि निचली अदालत ने व्यक्ति को दोषी पाया, फिर भी उच्च स्तर पर मामले को अलग तरीके से निपटाया जा सकता है। यानी निचली अदालत ने जब दोषी पाया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से डिसमिस कर दिया कि आप क्या कीजिए, अपर कोर्ट में जाइए। यानी यदि सीजीएम है तो सीजीएम से क्या करिए, आप सेशन में चले गए, डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले गए, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास से आपको क्या हुआ, वहाँ से भी यदि वो डिस्ट्रिक्ट जज फाइनल नहीं करते हैं तो आपको क्या करते हैं, तो हाई कोर्ट भेज देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि निचली अदालत ने क्या किया, जब उन व्यक्ति को दोषी पाया तो उन्होंने क्या किया, उनको चांस दे देता है कि आप क्या कीजिए, इस केस को ख़त्म करने के, निपटाने के लिए या तो सेंटेंस तक पहुंचने के लिए, फाइनल तक पहुंचने के लिए आप क्या कीजिए, इस कोर्ट से ऊपरी अदालत में जाइए। जैसे लिखा है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपील करता है और वह उच्च न्यायालय कर सकता है, राइट। अब आगे देखते हैं कि अपहोल्ड द कन्विक्शन क्या होता है। अपील खारिज कर दी जाती है और मूल दोषसिद्धि को सजा बरकरार रखती है। ओवरटर्न द कन्विक्शन क्या होता है, उच्च न्यायालय को मूल सुनवाई में त्रुटियां या अपर्याप्त सबूत मिलते हैं तो व्यक्ति को बरी कर देता है। यानी उच्च अदालत यानी हाई कोर्ट के जो नीचे अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट, इनको यदि वहाँ पर सेंटेंस मिल जाता है या फाइनल कन्विक्ट कर दिया जाता है तो ऊंची अदालत क्या करते हैं, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट क्या करती है, यह देखते हैं कहीं तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जो कुछ भी सबूत मिला वो अपर्याप्त था। यानी डिसीजन जो है अपर्याप्त सबूत मिलने के बाद या कोई कमी रह गई, और यदि उनको ऐसा लगता है तो वो क्या करते हैं, ऐसे एक्यूज्ड पर्सन को बरी कर देते हैं और जिससे जो सीधी प्रभावी रूप से खारिज हो जाती है। अब आते हैं मॉडिफाई द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस इन द सेंस ये हो गया कि केस में जो फाइनल में जो उनके ऊपर कन्विक्शन के बाद यानी कन्विक्ट जब दोषी उनको सिद्ध कर दिया गया तो उनको क्या सज़ा सुनाई गई और क्या फाइन लगाया गया, तो उसमें भी सेंटेंस में मॉडिफाई होती है, राइट, यानी उसमें कम या ज़्यादा होती है। आइए, दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है लेकिन सज़ा में बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए कम कारावास, अलग जुर्माना। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, जैसे जितने सालों का उन्होंने कारावास दिया, अब उनको लगा कि नहीं अब उसमें मॉडिफाई करना चाहिए, उनको ज़्यादा सज़ा मिल गया है तो उनको सज़ा कम कर दी जाती है, राइट। जनरली कम ही होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है। अब आगे आते हैं कंटेस्टेड का मतलब क्या होता है। कंटेस्टेड आपराधिक मामलों में दुर्लभ और दोषसिद्धि में परिणत होते हैं। कंप्रोमाइज, रेयर इन कंटेस्टेड क्रिमिनल केस रिजल्टिंग इन कन्विक्शन। कन्विक्शन के बाद बहुत ही कम होता है कि दोनों पार्टी कंप्रोमाइज़ कर ले, सुलहनामा लगा दे, लेकिन फिर भी होता है, ऐसा नहीं होता है। और अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। जो गंभीर केस है उसमें तो कभी कभी सुलहनामा जल्दी नहीं लगा पाता है, लेकिन यदि दोनों पार्टी एग्री है तो सुलहनामा लग जाती है। यह कोर्ट पर डिपेंड करता है और आपके रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है। जबकि समझौते कुछ सिविल या यहाँ तक कि छोटे आपराधिक मामलों में निपटान की प्रकृति है। एक प्रतियोगात्मक आपराधिक मामले के लिए कंटेस्टेड कन्विक्ट के लिए जिसने दोषसिद्धि के चरण तक पहुँच गया यानी कन्विक्शन तक पहुँचा, कन्विक्ट घोषित कर दिया गया कि यह दोषी है, यह पर्सन, समझौता द्वारा निपटाया जाना अत्यंत दुर्लभ है लेकिन हो भी जाता है। ऐसा ना आपको समझना है कि वो नहीं होती है। यह आमतौर पर सुनवाई से पहले या उसके दौरान होता है या कम गंभीर अपराधों के लिए होता है जहां कानून द्वारा समन की अनुमति होती है, राइट। अब कंटेस्टेड अदरवाइज क्या होती है। अंतिम दोषसिद्धि के लिए कम सामान्य इस श्रेणी का उपयोग तब किया जाता है जब मामले का विरोध तथ्यों और निष्कर्षों के अलावा अन्य आधारों पर किया जाता है, जैसे कि क्षेत्राधिकार संबंधित मुद्दे।
तो अब आपको ये पता चल गया कि कंटेस्टेड अदर में क्या होती है, राइट। तो इसमें जबकि ऐसे मुद्दों प्रक्रिया में पहले आरोप खारिज होने का कारण बन सकते हैं। एक बार जब प्रतियोगात्मक सुनवाई के बाद दोषसिद्धि हो जाती है तो प्राथमिक निपटान आमतौर पर स्वयं निर्णय या किसी भी बात की अपील का परिणाम होता है। आइए एक लास्ट में छोटा सा बात जान ले कि जब कंटेस्ट इस तरह से होता है कि यह पूरे के पूरे आधार पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्षेत्राधिकार में आप पढ़ते हैं, राइट। और कंटेस्टेड रहेगा तो आप किस तरह से कंटेस्ट को फाइट करेंगे। एट लास्ट क्या करते हैं, हम शॉर्ट में एक चीज़ जान जाते हैं। जब आप निपटान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिस्पोजल की बात करते हैं और प्रतियोगात्मक दोषी होता है तो इसका मतलब यह होता है कि एक सुनवाई हुई, आरोपी ने आरोपों का सामना किया, यानी जो एक्यूज्ड पर्सन था उनके ऊपर जो दोष लगाया गया था वो पूरा का पूरा उसको फेस किया और कोशिश किया कि हम बचते रहे। यानी मुदाला चाहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है वो सारे से हम सब कुछ से हम बचते रहे, और उनका एडवोकेट ने भी कोशिश किया। और जब वह कौंसिल के द्वारा पूरे के पूरे साबित नहीं होता है, अदालत के सामने सिद्ध नहीं हो पाता है, तो अदालत क्या करती है, डिसीजन लेती है। और इसमें क्या होती है, विशिष्ट निपटान यानी डिस्पोजल हो जाता है, लेकिन वह कंटेस्टेड रह जाता है और कंटेस्टेड में कन्विक्ट रह जाता है, राइट। तब वो दोषसिद्धि के संबंध में दी गई अंतिम न्यायिक कार्रवाई को संदर्भित करता है और आमतौर पर सजा की घोषणा या किसी भी बात की अपील का परिणाम होता है। यानी इस तरह से क्या होती है, यदि सामने वाले यानी मुदाला का जो कौंसिल होता है वो कौंसिल यानी एडवोकेट जो है अपना पक्ष रखता है और वो अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, तो बिल्कुल क्या होता है, वो अपना पक्ष नहीं बचा पाने के कारण जज के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया जाता है। थैंक यू।